बीजेपी अपने सबसे पुराने और सबसे लंबे समय के सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल के साथ अपने गठबंधन की शुरुआत नहीं कर रही है। इसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। यह फैसला सरप्राइज करता है क्योंकि बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी जैसे अलग हो चुके सहयोगियों को एनडीए में शामिल करने के लिए सब कुछ किया। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल अब एक साथ नहीं आ रहे हैं। यह बात इन तीन घटनाओं से साफ तौर पर जाहिर होती है। पहला, 26 मार्च को पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील कुमार जाखड़ ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा, बीजेपी पंजाब में अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हमने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के सलाह के बाद यह फैसला लिया है। दूसरा, उसी दिन लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। वह बीजेपी के टिकट पर लुधियाना से चुनाव लड़ेंगे। यह वो सीट है जिस पर अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ता था। तीसरा, इन दो घटनाओं के ठीक एक दिन बाद यानी 27 मार्च को अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि चुनाव ऐसी लड़ाई है जिसके एक तरफ सिख पंथ और पंजाब है, जबकि दूसरी तरफ सभी पंजाब विरोधी पार्टियां हैं जो दिल्ली से चल रही हैं। इन सब से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन का अब कोई सवाल पैदा नहीं होता। ऐसे में सवाल है कि अकाली दल और बीजेपी के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई। रवनीत बिट्टू का बीजेपी में शामिल होने के क्या मायने हैं? पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के लिए आगे की राह कैसी होगी? इस वीडियो में हम इन तीनों सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले एक अपील, ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के बेहतरीन विश्लेषण के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें और क्विंट हिंदी के मेंबर बने। मेंबर बनने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाली दल और बीजेपी के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात बनी नहीं? इसके तीन पहलू हैं। पहला, सीट बंटवारा। परंपरागत रूप से अकाली दल और बीजेपी के बीच चुनाव से पहले के गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला यही रहा कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 10 पर चुनाव लड़ता है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है। गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां ऊंची जाति के हिंदू वोटरों की संख्या दूसरे वोट बैंक की तुलना में ज्यादा है। इस बार बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दे रही थी। ऊपर बताए 3 सीटों के अलावा पार्टी ने पटियाला के साथ लुधियाना या आनंदपुर साहिब में से कोई एक सीट मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि अकाली दल 3 पारंपरिक सीटों के अलावा बीजेपी को एक अतिरिक्त सीट देने को तैयार था। हालांकि 5वीं सीट दोनों पार्टियों के बीच डील ब्रेकर बन गई और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। दूसरा पहलू, रियायतें हैं। अकाली दल को बीजेपी के साथ गठबंधन की स्थिति में सिख मतदाताओं से विरोध का डर था। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल नरेंद्र मोदी सरकार से कुछ ठोस रियायतें मांग रहा था, जैसे सिख राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर कुछ सकारात्मक पहल। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे के पक्ष में नहीं थी। दोनों पार्टियों के एक साथ न आने का तीसरा पहलू, वोट ट्रांसफर को लेकर चिंताएं थी। दोनों पार्टियों को वोट का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में न आने का डर था, क्योंकि पंजाब में जमीनी स्थिति पर वोट अब पहले से ज्यादा बटे दिख रहे हैं। हालांकि यह अभी भी हिंदी भाषी राज्यों की तुलना में कम है। उदाहरण के तौर पर बीजेपी को लगा कि अकाली दल की सीटों पर हिंदू मतदाता आप या कांग्रेस की ओर जा सकते हैं, जबकि अकाली दल को बीजेपी सीटों पर सिख मतदाताओं के बारे में भी ऐसा ही लगा। दरअसल बीजेपी अब यह उम्मीद कर रही होगी कि अकाली दल लुधियाना, होशियारपुर, गुरदासपुर और अमृतसर जैसी सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, जिससे बीजेपी विरोधी ग्रामीण वोट बैंक बच जाए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि रवनीत सिंह बिट्टू का आना कितना अहम है। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से 3 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव आनंदपुर साहिब से जीता और 2014 और 2019 में उन्होंने लुधियाना से जीत हासिल की। वह पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं, जो पंजाब की राजनीति में विवादों में रहे। 1992 से 1995 तक के अपने कार्यकाल में उनका नाम सबसे खराब मानवाधिकार के हनन, एनकाउंटर में हत्याओं, जबरन गायब होने और पुलिस अत्याचारों जैसे मामलों में शामिल रहा। इससे वह ज्यादातर सिखों के बीच बेअंत बुचर के नाम से जाने जाने लगे। वहीं दूसरी ओर बेअंत सिंह पंजाबी हिंदुओं के बीच एक गौरवशाली व्यक्ति हैं, जिसके बारे में कई लोगों का कहना है कि उन्होंने पंजाब को खालिस्तान उग्रवाद से बचाया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सख्त रुख अपनाकर अपने परिवार के राजनीतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है।
बिट्टू लुधियाना शहर के हिंदू व्यापारियों के बीच लोकप्रिय हैं और इससे बीजेपी को वोट मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर बिट्टू कांग्रेस में बने रहते तो वह बीजेपी को उस सीट पर वोट अपने पाले में लेने से जरूर रोकते। हालांकि सिख मतदाताओं के बीच विशेष रूप से लुधियाना के गिल, दाखा और जगराओं जैसे क्षेत्रों में बिट्टू लगभग पूरी तरह से कांग्रेस के वफादार वोट बैंक पर निर्भर थे। अब बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उनके 3 ग्रामीण क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन करने की संभावना है, क्योंकि पार्टी को अभी भी गांव में बहुत नकारात्मक नजर से देखा जाता है, खासकर कृषि कानूनों के बाद। लुधियाना सीट पर कड़ा मुकाबला होगा। बिट्टू ने 2014 में सिर्फ 2% वोट और 2019 में 7% से जीत हासिल की थी। अगर बीजेपी को बैस बंधुओं के नेतृत्व वाली लोक इंसाफ पार्टी का समर्थन भी मिल जाए, फिर भी यह जीत हासिल करने की गारंटी नहीं देता, खासकर पिछले कुछ सालों में एलआईपी के कमजोर होने के कारण। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप और कांग्रेस इस सीट पर किसे मैदान में उतारते हैं और क्या अकाली दल अपने दाखा विधायक मनप्रीत अयाली को मैदान में उतारता है, जिनका ग्रामीण इलाकों में मजबूत आधार है। अब वीडियो के अंत में तीसरे सवाल पर आते हैं कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के लिए आगे की राह कैसी होगी। बीजेपी की बात करें तो लुधियाना में नतीजे चाहे जो भी हो, बिट्टू के आने से पंजाब में बीजेपी की मूलभूत समस्या, जो सिख मतदाताओं के बीच अविश्वास और दलित मतदाताओं के बीच आकर्षण की कमी है, उसमें समाधान फिलहाल नहीं दिख रहा। दरअसल बिट्टू की एंट्री से बीजेपी और सिखों के बीच दूरियां और भी बढ़ने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए समस्या यह है कि पंजाब में एक भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जिसे वह पूरी तरह से हिंदू एकजुटता के आधार पर जीत सके। बीजेपी के लिए एक और खतरा है, पंजाब हिंदी पट्टी की तरह एकजुट राज्य नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला में किसी भी पार्टी के लिए किसी एक समुदाय के 50% से ज्यादा वोटों को एकजुट करना मुश्किल होता है। इसलिए बीजेपी अन्य राज्यों में जिस तरह की हिंदू वोटों को एकजुट कर लेती है, उसे पंजाब में हासिल करना मुश्किल हो सकता है। वास्तव में जिन सीटों पर बीजेपी ऐसे विकल्प में दिखती है जिसके जीतने की संभावना एकदम नहीं है, वहां हिंदू मतदाता उम्मीदवार को देखते हुए आप या कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो यह अकाली दल और सुखबीर बादल के लिए बनने या बिगड़ने वाला चुनाव होगा। पार्टी के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल की मृत्यु के बाद यह पहला चुनाव है जो पार्टी लड़ रही है और 25 सालों में बीजेपी संघ गठबंधन के बगैर पहला लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सुखदेव ढींढसा और उनसे अलग हुए गुट को पार्टी में वापस लाकर सुखबीर बादल अकाली गुटों को एकजुट करने में कामयाब रहे हैं। पार्टी मुख्य रूप से सभी ग्रामीण सिख बहुल सीटों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। पूरी संभावना है कि सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर अपनी सीटों फिरोजपुर और भटिंडा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बिक्रम सिंह मजीठिया के खडूर साहिब से चुनाव लड़ने की संभावना है। ये चुनाव में अकाली दल की हॉट सीट्स हैं।